हेलो दोस्तों, मैं रतनदीप, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टीम रतन में। दोस्तों, आज के टाइम पे हम सभी इंटरनेट का यूज करते हैं और इंटरनेट का यूज करते टाइम हम सभी को एक ही कॉमन प्रॉब्लम होता है, वो है इंटरनेट का स्लो हो जाना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे जेन्युइन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे ऑन करने के बाद आपके मोबाइल की जो इंटरनेट की स्पीड है वो जस्ट डबल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे आ जाना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को दो सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहला सेटिंग में आप अपने मोबाइल के इंटरनेट की स्पीड 50% तक बढ़ा सकते हैं और दूसरे सेटिंग में आप अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को 100% तक बढ़ा सकते हैं। यह एक जेन्युइन तरीका है, लेकिन दोस्तों आपको दूसरे सेटिंग्स करने से पहले आपको पहला सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिम सेटिंग पे आ जाना है। सिम सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पास एक ऑप्शन मिलता है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको 4G 3G 2G ऑटो पर सेलेक्ट कर लेना है। किसी में आपने देखा होगा कि सिर्फ 4G पे सेलेक्ट रहता है या 3G पे सेलेक्ट रहता है या 2G पे सिर्फ सेलेक्ट रहता है। तो हमें 4G 3G 2G ऑटो इन सभी पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आ जाना है हमें बैक आने के बाद आपको जिस भी सिम का सेटिंग करना है, जिस भी सिम में आपको इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर सिम 1 में मेरा जियो का सिम है, तो मुझे इसका स्पीड बढ़ाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम। तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जियो 4G लिखा हुआ मिलेगा और इसके जस्ट बगल में एक आई बटन का आइकन मिलेगा जिस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो आता है वो है नेम। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल पे ये सेट नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जियो 4G इस तरह से लिख कर आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर APN। इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी सेट नहीं रहता है, तो इस पर क्लिक करके आपको जियो नेट लिखकर सेव कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे में हमें आ जाना है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है MCC। तो हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर 405 लिखकर सेव कर लेना है। अब उसके नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है MNC। तो हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर 863 और 865 और 888 इन तीनों में से आपको कोई एक यहाँ पर लिख कर सेव कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे और आएंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है APN प्रोटोकॉल। तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी यहाँ पर IPv4 पर सेलेक्ट रहता है या फिर IPv6 पर सेलेक्ट रहता है, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो इंटरनेट है वो दो तरह से ऑपरेट होता है, IPv4 और IPv6 पर। तो हमें इन दोनों पे सेलेक्ट कर लेना है ताकि जब भी हम कहीं जाएं और अगर किसी जगह पर मान लीजिए कि सिर्फ हमें IPv4 से इंटरनेट मिल रहा है और वहाँ पास IPv6 पर अगर इंटरनेट आता है तो वहाँ पास आपको जो स्पीड है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपको IPv4 और IPv6 इन दोनों पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आ जाना है बैक। इसके बाद यहाँ पर आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल। तो इस पर भी हमें इन दोनों पे ही क्लिक कर लेना है। IPv4 और IPv6 इन दोनों पर हमें क्लिक कर लेना है, क्योंकि जब भी आप किसी स्टेट से अपने स्टेट से बाहर जाते हैं तो रोमिंग के टाइम आपको इंटरनेट दोनों तरीक़ों से मिलता रहे। अब आ जाते हैं बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बैरियर का। तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी सिर्फ अनस्पेसिफाइड पर सेलेक्ट रहता है। तो इसे आप चाहें तो लाइट और इन दोनों पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाना है
बैक आने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका फर्स्ट वाला सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं कि हमें सेव का ऑप्शन मिलता है, तो हमें इस सेटिंग को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट वाला सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और डेफिनेटली जो आपका इंटरनेट की स्पीड है वो 50% इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की सेटिंग के बारे में। तो इसके लिए आपको जिस भी कंपनी का आप सिम यूज करते हैं, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, तो आपको अपने सिम के कस्टमर केयर को कॉल करना है। वहाँ जो अधिकारी बैठते हैं वो हमारे सिम के इंटरनेट स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं या गूगल चलाते हैं, तो आप अपने हिसाब से इन सभी पर अपने इंटरनेट की स्पीड को सेट करा सकते हैं, जिससे कि अगर जब भी आप इन सभी ऐप्स को चलाएंगे तो उस पर इंटरनेट की स्पीड कभी भी कम नहीं होगी और बहुत ही ईजी तरीके से आपका सभी फंक्शन चलेगा। तो दोस्तों आपको भी अपने कस्टमर केयर पे कॉल करके अपने इंटरनेट की स्पीड को सेट करा लेना है, जिसमें 100% इंटरनेट की स्पीड में इंक्रीज हो जाता है। तो ये काम आपको भी कर लेना है, जिससे कि आपके मोबाइल का जो इंटरनेट का स्पीड है वो 100% बढ़ जाए।